चुनावी मौसम में नेताओं की ओर से आम जनता को नोट बांटने की वीडियो तो आपने देखी ही होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट में इसके उलट आम जनता से ही नोट और वोट की अपील देखने को मिल रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कंकर मुजारे इन दिनों आम जनता से नोट के साथ वोट भी मांग रहे हैं। उनके इस अनोखे अंदाज का वीडियो बालाघाट में दिलचस्प मुकाबला होने का संकेत दे रहा है। दरअसल कंकर मुजारे नामांकन से पहले कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी उम्मीदवारी को नामंजूर करते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को अपना प्रत्याशी बनाया है। तभी से कंकर मुजारे कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ मुखर होकर इस चुनाव में बसपा के हाथी निशान के साथ अपना प्रचार कर रहे हैं। बीते दिवस उन्होंने बैहर क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य संवेदनशील ग्राम सोनगुड्डा के बाजार में प्रचार किया। इस दौरान उनके साथियों ने बाजार में पहुंचने वाले दुकानदारों और आमजनों से एक वोट एक नोट की अपील की, जिसे लोगों ने भी सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक प्रदान किया। कंकर मुजारे ने यहां पर प्रचार के दौरान कथित नक्सल एनकाउंटर के मुद्दे पर भाजपा सरकार सहित स्थानीय प्रशासन को निशाने पर लिया। हम चाहते जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ना चाहिए, चंदा करके चुनाव लड़ना चाहिए, इससे साफ सुथरी राजनीति होगी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। और देखिए कि पहले भी आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो क्रांतिकारियों ने चंदा लेके लड़ाई लड़ी थी क्रांतिकारियों ने, और उसमें वो कामयाबी हुए, सफल भी हुए, अंग्रेज को भागना पड़ा था। हम पहले भी चंदा लेते रहे, लेकिन बीच के दौर में हमने इसको नहीं कर पा रहे थे हम किसी कारण से। फिर हमने अब हमारे साथियों ने सोचा है कि नहीं, हम जनता के पास जाएंगे, वोट भी मांगेंगे, नोट भी मांगेंगे, तब चुनाव लड़ पाएंगे हम। तो यही उद्देश्य हमारा है कि जनता के खून पसीने के पैसे से चुनाव लड़ना है और उनके हक और अधिकार के लड़ना ईमानदारी के साथ में। आज ये नहीं हो रहा। राजनीति को हम चाहते हैं कि गरीबों के घर के दरवाजे पर, किसान के घर पे दरवाजे पर, मजदूर के घर के दरवाजे पर पहुंचाना हमको राजनीति को, जिसमें अन्याय न हो सके, शोषण न हो सके, जुल्म न हो सके, और उनकी निरंतर लड़ता रहे। जब हम चंदा लेंगे, वोट भी देंगे हमको, तो फिर उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे हम पे दबाव भी रहेगा वोटर का। वोटर बोल सकता है हमको, हमने वोट भी दिया, आपको नोट भी दिया है, हमारे लिए आप लड़ो, हमारे अधिकार की लड़ो आप। ये एक बड़ा उद्देश्य हमारा है, जनता को जगाने का, जनता को मजबूत करने का, किसान को मजबूत करने का, मजदूर को मजबूत करने का, बड़ा हमारा इरादा है। एक परिवार से दो अलग अलग राजनीतिक विचारों को लेकर सुर्खियों में बने मुजारे दंपति के बीच वैचारिक टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले जहां बसपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने अपनी विधायक पत्नी और कांग्रेस नेत्री अनुभा मुजारे से कहा था कि एक छत से दो विचारों का प्रचार नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो अनुभा मुजारे कहीं और से प्रचार करे या फिर मैं कहीं और से प्रचार करने चला जाऊंगा। उनके इस बयान पर अनुभा मुजारे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी एक ही छत से दो पार्टियों का प्रचार हुआ है। वे अपना प्रचार करते थे और मैं अपना, लेकिन हमारे बीच कभी भी कोई मतभेद नहीं रहा और आज भी नहीं है। मैं स्वयं भी मुजारे जी के इस बयान से आश्चर्यचकित हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मैं मुजारे जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मैं उनके विचारों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं घर छोड़कर कहीं और से प्रचार नहीं करूँगी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा तक पहुंचाया है तो मैं अपने पार्टी के प्रति ईमानदारी से कार्य करूंगी और मुजारे जी का भी उनकी पत्नी होने का फर्ज निभाऊंगी। तो अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव रख के अगर मैं चुनाव प्रचार में भाग लेती हूँ तो कहीं किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होना चाहिए, और घर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं घर में रहकर रहूँगी। और विधानसभा चुनाव में भी जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय मुजारे जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे और मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी। माननीय मुजारे जी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे और मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थी। लेकिन किसी तरह का हमारा मतभेद नहीं रहा। उस चुनाव में भी वो अपना प्रचार करते थे, मैं अपना प्रचार करती थी, तो हमारा कल भी कोई मतभेद नहीं था, आज भी मतभेद नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुजारे जी ने क्यों ऐसा बयान दिया। इस बारे में मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं
अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पण कर, और उसका हमें एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला जब विधानसभा चुनाव में जनता ने भारी बहुमत देकर मुझे 20 साल बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का मौका दिया, और उसके बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली महिला विधायक बनने का गौरव मुझे मेरी जनता ने दिया। तो मैं तो लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम कर रही हूँ और करती रहूँगी। कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों पर मुझे चलना है और निरंतर मैं चल रही हूँ।